ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਲਰਨਿੰਗ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ MCQs ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3 ਤੋਂ 4 ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਕਸੀਮਮ जिन्ने भी हो सकते हैं। ठीक है जी, ना पॉलिटी दे जो क्वेश्चंस ने इन्हों बहुत ही ध्यान दे नाल तुसी पढ़ना तो कोई भी जो क्वेश्चन है उसनों कट नहीं करना। चलो स्टार्ट करते हैं आपां फस्ट क्वेश्चन तो। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान कदों ग्रहण किया गया? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 9 ਦਸੰਬਰ 1946 या फिर 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने जो नैशनल एंथम आ साडा वो कदों ग्रहण किया सीगा? वो किया सी 24 जनवरी 1950 नूं। ठीक है जी, 24 जनवरी 1950 नूं। जेकर सानू राष्ट्रीय गीत पूछा जाए, ठीक है जी, वो भी 24 जनवरी 1950 नूं ही किया सी। राष्ट्रीय गान एंड राष्ट्रीय गीत दोनों ही इसे डेट नूं ही ग्रहण किए गए सी संविधान सभा दे द्वारा। ठीक है जी, तो जेकर नैशनल फ्लैग पूछा जाता साडे तो वो हैगा साडा 22 जुलाई 1947। नैशनल फ्लैग कदों अडॉप्ट किया गया सीगा? कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली द्वारा 22 जुलाई 1947। ठीक है जी, दोनों याद रखने ने। नैशनल सॉन्ग, ठीक है जी, एंथम एंड फ्लैग। मुढ़ला संविधान किस द्वारा हथ लिखत किया गया सी? डॉक्टर BR अंबेडकर, प्रेम बिहारी नारायण नैजादा, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस या फिर प्रेम कुमार। मुढ़ला संविधान जो हथ लिखत, ठीक है जी, किया गया सी, सब तो पहला लिखिया सी हैंड रिटन, वो प्रेम बिहारी नारायण नैजादा द्वारा लिखिया गया सी। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन भी हुंदा साडा कि जिहड़ा संविधान का पितामा किसनों मन्निया गया, तो वह आंसर BR अंबेडकर आएगा। ठीक है जी, डॉक्टर BR अंबेडकर। पर जेकर हैंड रिटन पूछा जाता है कि हथ लिखत किसने किया सी, तो उहदा जो आंसर आ वो प्रेम बिहारी नारायण नैजादा आएगा। ठीक है जी, भारतीय संविधान नूं कदों ग्रहण किया गया? 23 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 21 दसंबर 1949 दे विच। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜੋ ਉਸਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 26 ਨਵੰਬਰ 1949। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਡੋਪਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਡਰਾਫਟ ਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਗੂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 65 ਲੱਖ, 66 ਲੱਖ, 64 ਲੱਖ ਜਾਂ ਫਿਰ 62 ਲੱਖ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਲੱਖ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸਨ?
पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर BR अंबेडकर। संविधान सभा की यूनियन पावर कमेटी के प्रधान सीगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो सीगे होर किहड़ी कमेटी के प्रधान सीगे? एक तो यूनियन पावर्स कमेटी के प्रधान सी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के प्रधान सी, सारियां याद रखनियां ने, कोई भी आपां नूं पूछी जा सकती आ। ते एक स्टेट्स कमेटी के प्रधान सी, 3 कमेटीज़ के प्रधान सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ते स्टेट्स कमेटी। जिहड़े सरदार पटेल सीगे ओह किहड़ी कमेटी के प्रधान सीगे? सरदार पटेल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी दे प्रधान सीगे। ठीक है जी, साडी सूबिਆਂ ਨਾਲ रिलेटेड जो कमेटी सी ओह प्रोविंसेस दे नाल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी दे प्रधान सीगे सरदार पटेल। ते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टीयरिंग कमेटी दे प्रधान सीगे। एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, ठीक है जी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी, ये दोनों कमेटीज़ के प्रधान सीगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर BR अंबेडकर सीगे ड्राफ्टिंग कमेटी दे प्रधान। ठीक है जी, ड्राफ्टिंग कमेटी दे प्रधान सी डॉक्टर BR अंबेडकर। देखो साड़ियाँ सारियाँ जो कमेटीज़ ने ओह इत्थे कवर हो गई। एक क्वेश्चन दे विच आपां ने 7 कमेटीज़ दे जो प्रधान सी वो कवर कर ले। ठीक है, इन्हों सारियां नूं याद रखना, सारियां कमेटीज़ ही इंपॉर्टेंट ने कि किहड़ा प्रधान कौन सीगा। किहड़ा आर्टिकल संविधान के संशोधन नाल संबंधित है? ठीक है जी, जो साडे कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट्स के नाल रिलेटेड संविधान का किहड़ा आर्टिकल आ? 378, 376, 368 या फिर 364। आर्टिकल 368 जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाल रिलेटेड है। जेकर सानू पार्ट पूछा जाए कि किहड़ा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, तो होएगा 20th पार्ट, 20वां पार्ट जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के नाल डील करता है। उहदे अकॉर्डिंगली जो है साडे संविधान दे विच सोध कीती जांदी आ। पार्ट 20 ते आर्टिकल 368। सोशलिस्ट सैकुलर इंटीग्रिटी शब्द प्रस्तावना विच किस संविधानिक सोध राही दर्ज किए गए? 44वीं, 42वीं, 50वीं या फिर 52वीं। तो तीनों शब्द ने जो सोशलिस्ट सैकुलर एंड इंटीग्रिटी शब्द प्रस्तावना दे विच 42वीं सोध नाल दर्ज किए गए। ठीक है जी, 42वीं जो अमेंडमेंट सीगी 1976 दे विच होई सीगी। तो तीनों वर्ड ये उस सोध राही जो हैगे सी प्रस्तावना दे विच ऐड किए गए। तो साडी जो प्रस्तावना एक ही बारी उन्होंने अमेंड किया गया, सोध किया गया 1976 दे विच। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता कि प्रस्तावना नूं हुण तक कितनी बारी सोध की गई प्रस्तावना दे विच? तां एक बारी ही किया गई, ओनली वंस। कदों? 1976 दे विच। ते उहदे विच ये 3 वर्ड्स ने जो ऐड किए गए। किहड़ी संविधानिक सोध द्वारा वोट देने की उम्र 21 तो घटा के 18 की गई? 62वीं, 61वीं, 60वीं या फिर 59वीं? 61वीं संविधानिक सोध द्वारा जो वोट देने की उम्र पहला 21 साल सी वो 18 की गई। किन्ने दे विच कीती गई? ये 1999 दे विच। ठीक है जी, 1999 दे विच 61वीं सोध द्वारा की गई। तो अमेंडमेंट एक्ट किहड़ा सी साडा? अमेंडमेंट एक्ट 1988। ज़्यादातर देखो यही ही हुंदा। ठीक है कि जिहड़ा एक्ट हुंदा वो जिहड़ा मेन ईयर हुंदा वो 1 साल पहला हुंदा। ठीक है, बहुत रेयर केसिस दे विच सेम ईयर दे विच एक्ट एंड जो फाइनल ईयर हुंदा वो इक्को ही हुंदी ने। ज़्यादातर एक्ट का ईयर 1 साल पहला हुंदा। तां ये भी किया एक्ट है जिहड़ा 1988 आ ते किहड़े ईयर दे विच 1999 दे विच 61वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जिहड़ी एज आ वो 21 तो घटा के 18 कर दी गई।
अमेंडमेंट 61वीं याद रखियो। मुढ़लियां जिम्मेवारियां फंडामेंटल ड्यूटीज़ संविधान विच किहड़ी सोध राहीं शामिल कीतियां गईयां? 65वीं, 42वीं, 39वीं या फिर 40वीं? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने जो 42वीं सोध राहीं संविधान विच शामिल कीतियां गईयां। 42वीं सोध राहीं 42वीं जो अमेंडमेंट सीगी उहदे विच बहुत सारियां चीज़ां संविधान दे विच ऐड कीतियां गईयां सी, चेंज कीतियां गईयां सी। सब तो वड्डा चेंज सी जिहड़ा वो 42वीं सोध विच ही कीता गया सी, इसलिए इसनूं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कदों हुई सी ये? 1976 दे विच। ठीक है जी। मुढ़ले अधिकारां नाल संविधान का किहड़ा भाग संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? फंडामेंटल राइट्स नाल जो रिलेटेड आ वो साडा हैगा भाग 3। ठीक है जी। भाग 3 फंडामेंटल राइट्स दे नाल रिलेटेड आ। भाग जो 1 है वो यूनीयन एंड इट्स टैरेटरीज नाल रिलेटेड आ। भाग 2 जो है वो सिटीजनशिप नाल रिलेटेड आ। भाग 3 फंडामेंटल राइट्स दे नाल ते भाग 4 जो है वो राज दे नीति निर्देशक सिद्धांतां दे नाल। ठीक है जी। तो भाग मुढ़ले अधिकारां नाल भाग 3 जो हैगा साडा रिलेटेड आ फंडामेंटल राइट्स दे नाल। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS कदों बनी? 1947 दे विच, 1950 दे विच, 1966 दे विच या फिर 1976 दे विच? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस दी जो स्थापना 1966 दे विच होई। संविधान के किहड़े आर्टिकल के अधीन राष्ट्रपति फिनांस कमीशन का गठन कर सकता है? 280, 267, 278 या फिर 290? आर्टिकल 280 के अधीन जो है वो फिनांस कमीशन का गठन कर सकता है राष्ट्रपति। तो फिनांस कई बार ये भी होंगे कि फिनांस कमीशन नाल रिलेटेड किहड़ा आर्टिकल आ, तो हैगा वो 280। केंद्र अते राज्यां विचकार संबंधां दा जिक्र संविधान दे किहड़े भाग विच आउंदा है? भाग 10, 11, 12 या 13? केंद्र अते राज्यां विचकार संबंधां दा भाग संबंधां दा जिक्र संविधान दे भाग 11 दे विच आउंदा है। ठीक है जी। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट किहड़ा भाग डील करदा इसनूं? भाग 11। ठीक है जी। शेड्यूल्ड ट्राइब्स ते शेड्यूल्ड एरिया नाल रिलेटेड किहड़ा भाग है? ठीक है, वो हैगा भाग 10। जिक्र ये आ जाए कि विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड एरियाज, तो वो आएगा पार्ट 10। चोणां नाल संविधान का किहड़ा भाग संबंधित है? इलैक्शनस। इलैक्शनस के बारे किहड़े भाग दे विच डिस्कस किया होया? 15 भाग, 16, 17 या फिर 18? तो इलैक्शनस के नाल जो रिलेटेड पार्ट हैगा साडी कॉन्स्टिट्यूशन का वो हैगा पार्ट 15। ठीक है जी। किहड़ा पार्ट है? पार्ट 15। तो भाग 16 हैगा जो वो किस चीज़ नाल रिलेटेड आ? स्पैशल प्रोविजनस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। कुछ जेड़े अलग अलग जिवें शेड्यूल्ड एरियाज़ हो गए, ठीक है जी, शेड्यूल्ड कास्ट हो गई, उन्होंने जो कुछ स्पैशल प्रोविजनस दित्तियां जांदियां ने उहदे नाल जिहड़ा भाग है वो रिलेटेड है वो हैगा भाग 16। ठीक है जी। तो 17 पार्ट किस चीज़ नाल रिलेटेड है? लैंगुएजेस दे नाल। कॉन्स्टिट्यूशन दे विच लैंगुएजेस दे बारे जो दिता होया वो साडा भाग 17 दे विच दिता होया। ठीक है जी। तो भाग 18 जो हैगा वो हैगा एमरजेंसी प्रोविजनस। ये क्वेश्चन भी बड़ी बार आ जाता कि विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एमरजेंसी प्रोविजनस, तो वो आएगा भाग 18। ठीक है जी। सारे ही याद रखने ने। तो इलैक्शन के नाल किहड़ा रिलेटेड है? भाग 15।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਠੀਕ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आर्टिकल 54 या फिर आर्टिकल 63। राज सभा की बनतर नाल रिलेटेड आर्टिकल हैगा आर्टिकल 80, ठीक है जी, आर्टिकल 80। तो जेकर सानू लोक सभा की कंपोजिशन नाल रिलेटेड आर्टिकल पूछा जाए तो वो आएगा 81। राज सभा नाल 80, लोक सभा नाल 81। राज की नीति के निर्देशक सिद्धांतों का विषा भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान तो ग्रहण किया? कैनेडा, अमरीका, आयरलैंड या फिर ब्रिटेन? ठीक है जी, किहड़े देश के संविधान तो ग्रहण किया? आयरलैंड के संविधान तो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस द्वारा पेश किए उद्देश मते ते आधारित है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस किन्ने पेश किए? उद्देश मता ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस किन्ने पेश किए सीगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने या फिर NA पालकीवाला ने? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना नाल संबंधित जो उद्देश मते से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए सी। ठीक है जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के उत्ते आधारित है साडी प्रस्तावना। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया उद्देश मता संविधान सभा द्वारा कदों ग्रहण किया गया? 13 दसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 21 दिसंबर 1976 या फिर 24 नवंबर 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश मता संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 नूं ग्रहण किया गया। ठीक है जी, हुण देखो इन्हां दोनों च कन्फ्यूज़ नहीं होना। एक क्वेश्चन मैं तुहानूं उपर दसिया 22 जुलाई 1947, एक ये हैगा 22 जनवरी 1947। जो 22 जुलाई 1947 आ उदों जो साडी संविधान सभा उन्हें साडा नैशनल फ्लैग अडॉप्ट किया सी जुलाई दे विच। ते 22 जनवरी 1947 विच ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए उसनों संविधान सभा ने ग्रहण किया प्रस्तावना दे लई। प्रस्तावना किन्ना शब्दों तो शुरू होंदी है? साडा देश हिंदुस्तान, असी भारत दे लोग, देश की रखिया साडी जिम्मेवारी या फिर असी भारत दे वासी। प्रस्तावना जो शुरू होंदी आ असी भारत दे लोग। ठीक है जी, असी भारत दे लोग, वी पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इस तो इन्होंने दोनों च कन्फ्यूज नहीं होना। असी भारत दे वासी, असी भारत दे लोग किन्ने के नाल ही गलत हो जाएगा। देखो तो की हो जाएगा, असी भारत दे लोग जो है वह शब्दों तो प्रस्तावना स्टार्ट होंदी है साडी। प्रस्तावना नूं कदों ग्रहण किया गया? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949 या फिर 24 जनवरी 1949। प्रस्तावना नूं ग्रहण भी उदों ही किया गया जदों साडे कॉन्स्टिट्यूशन नूं अडॉप्ट किया गया। ग्रहण किया गया 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना कोई अलग टाइम के उत्ते नहीं ग्रहण की गई, सेम डेट के उत्ते ही जो प्रस्तावना वो ग्रहण की गई 26 नवंबर 1949। ठीक है जी, ये सी साडे पॉलिटी दे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस। किदां दे लगे क्वेश्चनस कमेंट करके ज़रूर दस्सिओ। बाकी कंटेंट अच्छा लगा होवे वीडियो नूं लाइक ज़रूर करियो, शेयर भी करियो ते चैनल नूं सबसक्राइब कर लो जिन्हां ने नहीं कीता, ताकि इदां ही तुहाडे लई असीं यूजफुल कंटेंट तुहानूं प्रोवाइड करदे रहीए। बैल आइकन प्रेस कर लो ताकि सब तो पहलां तुहाडे तक वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो नूं लाइक ज़रूर करियो। थैंक यू, थैंक्स अगेन।